हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका ऑनलाइन क्लास संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अदधातु रूप। देखिए, आप लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं संस्कृत में बात करूँ और आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ छोटी-छोटी बारीकियाँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग छोड़ देते हैं। जैसे शब्द रूप, धातु रूप। आप शब्द रूप को याद करना भूल जाते हैं, याद नहीं करना चाहते हैं, धातु रूप को नहीं जानते हैं, नहीं याद करते हैं, तो आपको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत जानने में बहुत कठिनाई होती है। इन सबको दृष्टि में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अदधातु रूप। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए अनुवाद में और संस्कृत पढ़ने में बहुत ही सहायक होता है, लेकिन आप लोग उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि कभी-कभी तो हायर एजुकेशन में बड़े-बड़े टीजीटी, पीजीटी या फिर कह लीजिए नेट जेआरएफ में या लेक्चरर जो हायर एजुकेशन का डिग्री कॉलेज का लेक्चरर का प्रोफ़ेसर का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें पूछती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें इसको मत कहिए, जो है शब्द रूप, धातु रूप बहुत बड़ी चीज़ है और हम आप उसको छोटा समझते हैं, इसलिए उसको याद नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अद धातु रूप है, उसमें पहला है लट लकार। लट लकार जिसको कि वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लिट लकार जो कि होता है भविष्यत काल, ठीक? और तीसरा है लंग लकार जिसको भूतकाल कहते हैं। चौथा है लोट लकार जो कि आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ये करो, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाओ। तो इस तरीके के वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होता है, आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, पांचवा है विधिलिंग लकार जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे आपको करना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अगला है लुंग लकार जो कि सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होता है। लिट लकार परोक्ष भूतकाल में प्रयुक्त होता है। लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है। और नौवां है आशीर्लिंग लकार जो कि आशीर्वाद हेतु प्रयुक्त होता है। और 10वां है लिंग लकार जो कि हेतुमत भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये तो रहा 10 लकार जो कि जिसको कि हिंदी में क्या क्या कहते हैं, इसको आप जान लिए। अब आगे आइए लट लकार। लट लकार का रूप कैसे चलता है ये देखिएगा ध्यान से। लट लकार जिसको कि वर्तमान काल कहते हैं, इसमें पुरुष होता है, वचन होते हैं। एक वचन में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन होते हैं और ये 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? प्रथम पुरुष जैसे दो लोग होते हैं, दो लोग मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो जिससे जो व्यक्ति बात करता है, ठीक है, जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जो श्रोता होता है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है और जो तीसरा व्यक्ति होता है जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे जो वह शब्द होता है या कोई नाम हो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष तुम शब्द के लिए प्रयुक्त होता है और मैं शब्द के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अब ये 3 पुरुष हो गए और 3 वचन हो गए, तो तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में क्या क्या होता है, कैसे रूप चलता है अद धातु का। तो देखिए, अत्ति अत्तः अदन्ति, अत्सि अत्थः अत्थ, अद्मि अद्वः अद्मः। रूप कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अत्ति अत्तः अदन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष तीनों में अत्सि अत्थः अत्थ और उत्तम पुरुष तीनों वचनों में अद्मि अद्वः अद्मः। अब प्रश्न अगर बनेगा इसमें कि
अद धातु लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन आ गए। अत्सी आ गया, अद्वह आ गया, अत्ति आ गया और अदंती आ गया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? अदंती। आप इस रूप को याद किए रहेंगे तो आराम से इसको सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रूप को, अत्ति अत्तः अदंती, अत्ति अत्तः अदंती, अत्ति अत्तः अदंती। और मध्यम पुरुष में है अत्सि अत्थः अत्थ, अत्सि अत्थः अत्थ। और उत्तम पुरुष में तीनों वचन में देखिए, अद्मि अद्वः अद्मः, अद्मि अद्वः अद्मः। ठीक, अब अगला लकार देखते हैं। अगला लकार है लेट लकार, जिसको भविष्यकाल कहते हैं। इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचन में रूप देखिए। प्रथम पुरुष तीनों वचन में देखिए, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति। उच्चारण सही होना चाहिए। अत्स्यति, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ। और उत्तम पुरुष तीनों वचन का रूप देखिए, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है कि अद धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो आप याद किए रहेंगे तो इसका सही आंसर दे सकते हैं कि अत्स्यसि। अद धातु लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अत्स्यसि। द्विवचन का पूछ लिया तो अत्स्यथः, और बहुवचन का पूछ लिया तो अत्स्यथ। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। संस्कृत अनुवाद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शब्द रूप और धातु रूप को याद करना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद करिएगा। अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथः, अस्यथ, अस्यामि, अस्यावः, अस्यामः, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। ठीक, अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। अब आगे बढ़ते हैं, अगले लकार में आइए। अगला लकार है लंग लकार, जो कि भूतकाल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, भूतकाल के लिए होता है ये। इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचनों को देखिए, इसका रूप क्या है? प्रथम पुरुष में है आदत, आत्ताम, आदन। मध्यम पुरुष में है आदः, आत्तम, आत्त। उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में है आदम, आद्व, आद्म। ठीक, आदम, आद्व, आद्म। फिर से देखिए, प्रथम पुरुष तीनों वचन आदत, आत्ताम, आदन। मध्यम पुरुष का जो रूप है वह तीनों वचनों का है आदः, आत्तम, आत्त। और उत्तम पुरुष को तीनों वचनों का रूप है आदम, आद्व, आद्म। तो रूप चलेगा आपका आदत, आत्ताम, आदन, आदः, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आद्म, आदत, आत्ताम, आदन, आदः, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आद्म, आदत, आत्ताम, आदन, आदः, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आद्म। अगला लकार है लोट लकार, जो कि आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
इसको देखिए, इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचन का रूप देखिए इसमें कैसे है। अत्तात या अत्तु, एक वचन में अत्तात भी होगा अत्तु भी होगा। अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात, ये मध्यम पुरुष एक वचन में अद्धि भी होगा अत्तात भी होगा। ठीक है, अद्धि है अत्तात, अत्तम अत्त। और उत्तम पुरुष एक वचन में अदादि, द्विवचन में अदाव और बहुवचन में अदाम। तो इसका रूप होगा अत्तात अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। अत्तात अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। अत्तात अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। थोड़ा सा उच्चारण करने में आप लोगों को कठिनाई होगी, लेकिन बार बार यदि इसका उच्चारण करते हैं तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो यदि बार बार किसी चीज़ का आप अभ्यास करते हैं, उच्चारण नहीं भी हो रहा है तो वो आसानी से उच्चरित होने लगेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, अत्तात अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। अत्तात अत्तु अत्ताम अदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। तो इस तरीके से आप उच्चारण बार बार करके जोर जोर से बोलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है विधिलिंग लकार, जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें देखिए, प्रथम पुरुष का एक तीनों वचनों का रूप देखिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में है अद्यात, द्विवचन में है अद्याताम और बहुवचन में है अद्युः। मध्यम पुरुष का है अद्याह, द्विवचन में है अद्यातम, बहुवचन में है अद्यात। और उत्तम पुरुष का तीनों वचनों का रूप देखिए, अद्याम अद्याव अद्याम। तो ये रूप चलेगा, अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। मेरे साथ बोलिए, अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। फिर से बोलिए मेरे साथ, अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। ये हो गया विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में अद धातु का रूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है लुंग लकार। अगला लकार है लुंग लकार, जो सामान्य भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें देखिए, तीनों पुरुष और तीनों वचन का रूप कैसे चलेगा। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उच्चारण भी बिल्कुल स्पष्ट करिएगा। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध, अक्षम अक्ष्व अक्ष्म। अक्षित अग्धाम अक्षुः, अक्षिः अग्धम अग्ध,
अक्षम, अक्ष, अक्षम। तो ये हुआ आपका लुंग लकार सामान्य भूतकाल का रूप। अब अगला देखिए, अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला लकार है लिट लकार, जो कि परोक्ष भूतकाल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका रूप देखिए कैसे चलेगा। लिट लकार परोक्ष भूतकाल का, आद जघास, आदतुः जक्षतुः, आदुः जक्षुः, आदिथ जघसिथ, आदथुः जक्षथुः, आद जक्ष। दो दो रूप हैं इसमें। मध्यम पुरुष में भी एक वचन में दो हैं, आदिथ भी हैं और जगथिथ भी हैं। द्विवचन में है आदथुः और जक्षथुः। बहुवचन में है आद जक्ष। ठीक, और उत्तम पुरुष में भी देखिए दो दो हैं, आद जघास। द्विवचन में है आदिव जक्षिव, बहुवचन में है आदिम जक्षिम। तो दो दो रूप हैं, थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। आद जघास, आदतुः जक्षतुः, आदुः जक्षुः। मध्यम पुरुष में आदिथ जगसिथ, जघसिथ, आदिथ जघसिथ। और द्विवचन में आदथुः जक्षथुः और बहुवचन में आद जक्ष। उत्तम पुरुष एक वचन में आद जघास, द्विवचन में आदिव जक्षिव, बहुवचन में आदिम जक्षिम। ठीक है, तो इसका रूप कैसे याद करेंगे, देखिए। आद जघास, आदतुः जक्षतुः, आदुः जक्षुः, आदिथ जघसिथ, आदथुः जक्षथुः, आद जक्ष, आद जघास, आदिव जक्षिव, आदिव जक्षिव। ठीक है, जघास जक्षिव जक्षिम हो जाएगा, या आद आदिव आदिम। ऐसे उत्तम पुरुष बहुवचन में एक एक रूप याद करेंगे तो दो दो याद करेंगे। प्रथम पुरुष का देखिए, तीनों वचन का अगर एक एक याद करेंगे तो आद आदतुः आदुः हो जाएगा। और अगर दूसरा वाला याद करेंगे तो जघास जक्षतुः जक्षुः, ऐसे ही हो जाएगा। मध्यम पुरुष में देखिए आदिथ आदथुः आद हो जाएगा। और दूसरा वाला याद करेंगे तो जघसिथ जक्षथुः और जक्ष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष इसी तरह उत्तम पुरुष का तीनों वचन का देखिए, पहला देखिएगा आद आदिव आदिम, या दूसरा वाला देखिए जघास जक्षिव जक्षिम। ठीक, कैसे लेंगे इसको, आद आदतुः आदुः। दूसरा वाला लेंगे तो जघास जक्षतुः जक्षुः। अब मध्यम पुरुष में अगर पहला वाला लेंगे तो आदिथ आदथुः आद। दूसरा वाला लेंगे तो होगा जघसिथ जक्षथुः जक्ष। और उत्तम पुरुष में पहला वाला लेंगे तो आद आदिव आदिम होगा। और अगर दूसरा वाला लेंगे तो जघास जक्षिव जक्षिम। इस तरह रूप याद, हालांकि याद तो दोनों करने पड़ेंगे, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए फिर से मेरे साथ याद करिए। आद जघास, आदतुः जक्षतुः, आदुः जक्षुः, आदिथ जगसिथ, आदथुः जक्षथुः, आद जक्ष, आद जघास, आदिव जक्षिव, आदिम जक्षिव। एक एक रूप भी याद कर सकते हैं आप। पहले एक बार पहला वाला तीनों का याद कर लीजिए, फिर दूसरी बार दूसरा वाला तीनों का याद कर लीजिए। देखिए कैसे, जैसे आद आदतुः आदुः, आदिथ आदथुः आद, आद आदिव आदिम। दूसरा वाला याद करिए, जघास जक्षथुः जक्षुः, जगसिथ जक्षथुः जक्ष, जघास जक्षिव जक्षिव। तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी यदि माइंड रिलैक्स है आपका तो ऐसे भी याद करते हैं। आद जघास, आदतुः जक्षतुः, आदुः जक्षुः, आदिथ जगसिथ, आदथुः जक्षथुः, आद जक्ष, आद जघास,
आदिव जक्षिव, आदिम जक्षिव, ऐसे। अगला लकार है लूट लकार, जो कि अनद्यतन भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें रूप देखिए, ये तो आसान है, जल्दी याद हो जाएगा। अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थ अत्तास्थः, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः। अगला लकार है आशीर्लिंग लकार, जो आशीर्वाद हेतु प्रयुक्त होता है। इसका रूप है अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। ठीक है, फिर से देखिए, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासुः, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। तो ये हो गया आशीर्लिंग लकार, जो कि आशीर्वाद हेतु प्रयुक्त होते हैं। अब अगला लकार ये है लिंग लकार, जो कि हेतु मत भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें तीनों पुरुष और तीनों वचनों का रूप देखिए, आस्यत आस्यताम आस्यन, आस्यः आस्यतम आस्यत, आस्यम आस्याव आस्याम। फिर से देखिए, इसका रूप जो है आस्यत आस्यताम आस्यन, आस्यः आस्यतम आस्यत, आस्यम आस्याव आस्याम, आस्यत आस्यताम आस्यन, आस्य आस्यतम आस्यत, आस्यम आस्याव आस्याम, आस्यत आस्यताम आस्यन, आस्यः आस्यतम आस्यत, आस्यम आस्याव आस्याम, आस्यत आस्यताम आस्यन, आस्यः आस्यतम आस्यत, आस्यम आस्याव आस्याम। तो ये रहा लिंग लकार हेतु मत भविष्य काल का रूप। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन बार बार उच्चारण करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और पूरा शुद्धता भी रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप याद ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सब वीडियो को भी आप देख सकें। ठीक है, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें अच्छे से। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए, कामयाब होइए। फिर मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।